नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान पुलिस का एग्जाम दोस्तों संपन्न हो चुका है। क्या कट ऑफ रहेगी, बहुत सारे चैनलों पर आपने कट ऑफ देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अब यहाँ देख रहे हो या आप देखोगे। मतलब एक ही डाउट है मन में कि भाई फिजिकल के लिए हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले अपने बात करें कि भाई पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल कैसा था। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज्यादा आसान पेपर था, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज्यादा मतलब हार्ड पेपर था। ऐसा भी नहीं है, मॉडरेट पेपर था, ठीक ठाक लेवल का पेपर था। आपने एग्जाम दिया है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया भी है, तो आप भी कमेंट करें कि भाई कितने कितने नंबर आपके बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन आपके जो है वो सही हो रहे हैं इसमें। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि भाई पेपर का कोई लेवल होता ही नहीं है। ना तो कोई पेपर आसान होता है और ना ही कोई पेपर हार्ड होता है। अब देखिए, आसान हार्ड होता क्या भाई, आप सब एक ही पेपर में बैठे हो, एक ही नदी पार करनी है आपने। अब गहराई कम है या ज्यादा है, उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। 125 ओबीसी जयपुर कमिश्नर, बिल्कुल बहुत बढ़िया राहुल जी। तो सभी एक ही नाव में सवार थे, सारे के सारों ने नदी जो है वो पार करनी है, और एक ही तरीके का आप सबको दोस्तों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। या कठिनाइयां नहीं आएंगी तब भी सभी के लिए नहीं आएंगी, और कठिनाइयां आएंगी तब भी सभी के लिए आएंगी। कहने का मतलब यह है, चाहे पेपर आसान आए चाहे पेपर हार्ड आए, वो सबके लिए होता है। जिसने तैयारी करी है उस स्टूडेंट के लिए, है ना। आप अपने नंबर बताते रहना यहाँ पर। तो पेपर का लेवल कैसा था कैसा नहीं था, इसमें तो पढ़ना नहीं चाहिए पचड़े में, परंतु फिर भी पूछते हैं तो बता देते हैं, क्योंकि भाई ना तो बहुत ज्यादा आसान था ना बहुत ज्यादा हार्ड था, मॉडरेट था पेपर जो है। नाना करते भी क्वेश्चन जो है लड़कों के गलत होते ही होते हैं। भाई पेपर बहुत आसान आ जाए, जैसे पटवारी में बहुत आसान पेपर आ गया, तो क्या आपके वहां क्वेश्चन गलत नहीं हुए? बहुत क्वेश्चन गलत हुए वहां पर। पेपर हार्ड आ जाता है, वहां थोड़ा सा गलतियों के चांस भी कम रहते हैं, क्योंकि आप सोच समझ के देखते हो क्वेश्चनों को। तो पेपर जो है वो पेपर ही होता है, और पेपर को मेरे हिसाब से पेपर ही रहने देना चाहिए दोस्तों। अपने बात करते हैं कट ऑफ की, तो साथ साथ आप नंबर भी बता रहे हो, मैं नंबर देख भी रहा हूं आपके यहाँ पर कि भाई कितने कितने नंबर बन रहे हैं आपके। तो देखिए, इसमें आपका कई स्तर से होके आपको गुजरना पड़ेगा। पहले आपको मतलब आपने पेपर दिया है, फिर फिजिकल वगैरह होगा, मेडिकल वगैरह सब चीजें उसमें क्या हो जाएंगी दोस्तों, शामिल हो जाएंगी उसके अंदर। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि मान के चलो कोई स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट के मान लेते हैं अपने कि भाई 135 प्रश्न सही हो रहे हैं, 135 प्रश्न सही हो रहे हैं, मतलब 135 नंबर आ रहे हैं उसके, उस स्टूडेंट के। तब भी इस स्टूडेंट्स को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, मान के चलो, क्योंकि इसको हो सकता है कोई फिजिकल में प्रॉब्लम हो सकता है ये रेस में रह जाए, हो सकता है इसकी आंखें उतनी ना हो जितनी वहां चाहिए, हो सकता है इसको और कोई दिक्कत हो। तो 130 नंबर वाला स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर हो जाएगा। तो यहां ये नहीं सोचना अभी आपको कि भाई मेरे बहुत ज्यादा नंबर कम हैं, इसके तो 135 नंबर आ रहे हैं। तो ये इतने ज्यादा स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो कोई ना कोई हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो तो वो बाहर निकल जाएगा, फिर आपको तो घाटा नहीं हुआ ना उस चीज का। तो उस हिसाब से अपने कट ऑफ पर बात करेंगे कि भाई कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। देखिए 2 मिनट के लिए बस बने रहिएगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सारी की सारी इसमें बता देंगे। देखिए, अपने बात करेंगे इस बार जनरल की क्या कट ऑफ रहने वाली है, फिर अपने बात करेंगे ओबीसी की क्या कट ऑफ रहने वाली है, फिर अपने बात करेंगे एससी की, फिर अपने बात करेंगे एसटी की, फिर अपने बात करेंगे टीएसपी की, फिर अपने एक बात कर लेते हैं अब की बार किसकी, सहरिया की। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आते हैं कि जी आप हमारी तो बताते नहीं हो, है ना। तो उनको भी अब की बार मैंने इसमें शामिल कर लिया है। खैरथल तिजारा से 95 प्लस ओबीसी ड्राइवर, बहुत बढ़िया नंबर है जी, बहुत अच्छे नंबर है ना। तो जो स्टूडेंट्स आप मिलोगे लाइब्रेरी वगैरह में मिलोगे और मिलोगे, वो बताएंगे जी मेरे तो 135 बन रहे हैं, कोई कहेगा मेरे तो 120 बन रहे हैं, कोई कहेगा जी मेरे तो 125 बन रहे हैं। उससे आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक स्टूडेंट वास्तव में पढ़ने वाले होते हैं, उनके नंबर आते हैं, परंतु कोई फिजिकल में रह जाएगा, कोई मेडिकल में रह जाएगा, कोई किसी में रह जाएगा, कोई किसी में रह जाएगा। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हुआ क्या, आप सबको पता है लगभग फॉर्म भरे गए दोस्तों, कितने फॉर्म भरे गए, 5 लाख फॉर्म भरे गए इसके। अब उपस्थिति देखिए, उपस्थिति से बहुत फर्क पड़ता है। उपस्थिति उपस्थिति कितनी है इसमें, तो उपस्थिति रही है लगभग 3.76 लाख की, यानी कि 3,76,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है दोस्तों।
तो उपस्थिति कितने 72% उपस्थिति रह रही है। अब 72% उपस्थिति रह रही है साथियों, तो 28% जो स्टूडेंट है वो तो वैसे ही के वैसे बाहर हो गया, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। तो जब अपने निकाल रहे थे कि भाई एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है, वो तो अपने 5 लाख के हिसाब से निकाल रहे थे, परंतु अब क्या हुआ दोस्तों, अब तो 72% ही रह गए ना, 3,76,000 ही स्टूडेंट जो है वो रह गए। अब क्या होगा इनका 3,76,000 तो कम, और 3,76,000 में से भी दोस्तों सारे के सारे ऐसे नहीं है जिनका फिजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, सारे के सारे ऐसे नहीं है दोस्तों जो रेस में बहुत ज्यादा मतलब परफेक्ट हो। यहां तो सब कुछ चाहिए। तो आपको जिन स्टूडेंट्स के थोड़े ज्यादा नंबर आ रहे हैं आपसे, उससे आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। 10,000 इसमें क्या थी दोस्तों, पोस्टें थी इसमें, पद कितने इसमें, तो 10,000 पद थे इसके अंदर, और 150 प्रश्न आने थे, और 150, अब इसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग थी। आप कितनी भी तैयारी करके आए होंगे, आपका पेपर कितना भी कैसा भी आया होगा, परंतु फिर भी भैया नेगेटिव मार्किंग जो है वो रुकती नहीं है। एग्जाम में बैठे समय आप क्वेश्चन कर रहे हो और एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हो, फिर आप आंसर की मिला रहे हो, कम से कम 15 क्वेश्चनों का फर्क आ जाता है। तो देखिए अब अपने बात करते हैं जिसका वास्तव में आपको इंतजार है कि भाई जल्दी से हमें तो हमारी कट ऑफ बता दो। तो मैं शुरुआत करता हूं, देखिए किससे, सहरिया से शुरुआत करता हूं। सहरिया से मेरा मानना यह है कि अगर सहरिया में किसी के 55 प्रश्न या 55 अंक सही हो रहे हैं, आ रहे हैं 55, तो उसका मेरे हिसाब से उसको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अजय वर्मा जी बता रहे हैं 93, काट पीट कर बस एक ही पेपर बचा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, अब बात करें टीएसपी की, तो टीएसपी की मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 60 प्रश्न आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और आपको अपनी फिजिकल वगैरह में लग जाना है, मतलब आपने अपनी तैयारी करती रहनी है। क्योंकि फिजिकल में अगर आप रहेंगे तो फिर कितने भी नंबर आपके आ रहे हैं भैया, फिर आपका कुछ नहीं बनेगा। देखिए रुखसाना जी बता रही हैं कि भाई डिवोर्स सबकी बात करेंगे। रुखसाना जी आप 2 मिनट के लिए बस रुके रहिए साथ में अपने, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों ना। अब देखिए अपने बात करें एसटी की, बात करें तो एसटी का मानना है मेरा कि भाई 70 से 75 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों सेफ हो इसके अंदर। अब देखिए ये मेरा अनुमान है। अभी कोई यहां बोलेगा कि भाई जो है बहुत ज्यादा बता दिया आपने, कोई कहेगा जी आपने बहुत ज्यादा कम बता दी। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा कम नहीं बता रहा हूं, या बहुत ज्यादा मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। देखिए बहुत ज्यादा नंबर आने वाले स्टूडेंट्स में फिर भी पहले भी बात कर चुका हूं, कोई रेस में रह जाएगा, कोई मेडिकल में रह जाएगा, कोई किसी में रह जाएगा, तो उनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं कट ऑफ के ऊपर साथियों। फिर अपने बात करें, देखिए एसटी की बात करें तो एसटी 75 से और 80 के बीच में, 75 से 80 के बीच में मेरा अनुमान है कि भाई एससी की कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। एससी की जैसे बता रहे हैं, कोई 93 बता रहा है, देखिए डांस एकेडमी ने 134 बता दिए। अब 134 बहुत अच्छे नंबर हैं, परंतु क्या फिजिकल में भी आप इतना अच्छा कर पाएंगे? मैं तो भगवान से यही उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा करें, परंतु क्या मेडिकल तो बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी प्रोसेस से स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है। तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप जो है फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, कोई भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए ओबीसी, ओबीसी का सबसे ज्यादा क्राउड रहता है, हालांकि ओबीसी जनरल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, परंतु फिर भी मैं बताऊं आपको, जनरल की जो मेरिट में डिसाइड कर रहा हूं, जनरल की साथियों, जनरल की डिसाइड कर रहा हूं मैं 85 से 90 अंक। कितनी दोस्तों? 85 से 90 अंक डिसाइड कर रहा हूं मैं जनरल की। ये मेरा अनुमान है, ये अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इतनी जाएगी या ये होगा वो होगा, ये मेरा अनुमान है, मेरा मानना है। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो है दोस्तों 83 से लेकर 88, 83 से लेकर 88। अगर इस क्राइटेरिया में आपके नंबर आ रहे तो आप जो हैं बिल्कुल सेफ जोन में आप फिजिकल की तैयारी करें। जो महिलाएं हैं उनकी मेरिट और ज्यादा कम जाएगी, कम से कम 10 अंक कम जाएगी। कितने अंक कम जाएगी दोस्तों? 10 अंक जो है वो कम मेरिट जाएगी। किसकी जाएगी? महिलाओं की। भले आप किसी भी कैटेगरी में है, 10 अंक जो है आपकी कम नंबर जाएंगे। तो आप अपने अपने हिसाब से उसको देख लें कि भाई मैं किस कैटेगरी में आ रही हूं या कितने नंबर मेरे बन रहे हैं जो है। तो 10 अंक जो है कम से कम आपके कम जाएंगे। महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन भी है, बहुत अच्छा चांस है महिला स्टूडेंट्स के लिए।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो है आप थोड़ी सी और कम मान लो, 5 अंक आप कम मान सकते हो दोस्तों। ईडब्ल्यूएस के 5 अंक जो है इससे कम जो है वो कर सकते हो, किसके, ईडब्ल्यूएस के 5 अंक कम मान सकते हो कि भाई 5 अंक का फर्क पड़ जाएगा ईडब्ल्यूएस के आते आते। तो दोस्तों फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए, आपको बिल्कुल सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी सुमन जी, मैंने बता दिया ईडब्ल्यूएस का। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिजिकल की तैयारी करते रहिए साथियों। धन्यवाद।